बताती है कि एफसीआई की गोदाम भरे हुए हैं, एफसीआई की गोदाम भरे हुए हैं। आप देखिए कि एफसीआई की जो गोदाम है, बफर स्टॉक है, उसमें बड़े स्तर पर भंडार हैं। फिर लोग आज देखिए, आज लोग कुपोषण से क्यों मर रहे हैं, आज लोग भुखमरी से क्यों मर रहे हैं। आपको डेटा बताओ, भारत में आज 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं। भारत में 33 लाख जो बच्चे हैं ना अभी भी कुपोषित हैं, और भारत में 33 लाख बच्चे कुपोषित है। इसके साथ साथ भारत में एक दिन में, ये अधिकारी को सोचने की आवश्यकता है, भारत में एक दिन में 4500 बच्चे जो लीकेज करते हैं, उनको ये सोचने की आवश्यकता है 4500 बच्चे जो है भूख और कुपोषण से मरते हैं। क्या इन अधिकारियों के बच्चे मरते हैं? इसमें एक भी बच्चा इसमें इनका शामिल नहीं होगा। पूरे गरीब के बच्चे मरते हैं एक दिन में, 4500 बच्चे जो भूख से मरते हैं, कुपोषण से मरते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकार, इनके अधिकारों को, इनके भोजन के अधिकार को कौन छीन रहा है? ये अधिकारी, ये करप्ट लोग छीन रहे हैं। क्यों? क्योंकि निजी फायदे के लिए, क्योंकि इनको निजी फायदा चाहिए। यही तो कैपिटलिज्म है। इस कारण क्या होता है कि गरीब के लोगों को मरना पड़ता है, भुखमरी से मरना पड़ता है, भूख से मरना पड़ता है, कुपोषण से मरना होता है। पहले से ही उसमें पोषक तत्वों के अभाव युक्त जो भोजन तो पहले ही मिल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है लीकेज बहुत सारा है, डाइवर्जन जाना है। तो ये बताते हैं कि जितना अनाज एफसीआई इकट्ठा करता है, अनाज जो खरीदती है एफसीआई की गोदामों में, उसका 40% अनाज तो बर्बाद हो जाता है, समुद्र में फेंक दिया जाता है, सड़ा रहता है, बरसात में खराब हो जाता है। और आप उचित मूल्य की दुकानों वाले ये उचित मूल्य की दुकान, गुड गवर्नेंस के साथ साथ एक गुड इथिकल गवर्नेंस का भी कंसेप्ट होता है। तो आप देखिए, गुड गवर्नेंस का अभाव तो है ही, क्योंकि इस तरह का लीकेज हो रहा है, क्योंकि सुपरविजन भी होगा, लेकिन सब कर्मचारी मिली एक नेक्सस बना हुआ है, गठजोड़ बना हुआ है, कैसे लूट करना है, कैसे गरीबों के अधिकार को लूटना है। लेकिन लूटते हैं लोग किसके लिए? अपने निजी फायदे के लिए। लेकिन उसमें आप गरीब लोग आप देखिए, जो बेघर है, वंचित है, जो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो लोग कहीं के पास राशन कार्ड नहीं है, फटे राशन है। आप देखिए, उचित मूल्य की दुकान पर जाएंगे, वो राशन कार्ड फटा राशन कार्ड है, या राशन कार्ड खो गया, तो उचित मूल्य की दुकान पर जो बैठे कर्मचारी होते हैं ना, वो देते नहीं है, क्योंकि आपके पास राशन कार्ड नहीं है। आपका राशन कार्ड कहां गया? फट गया। लेकिन कोई अच्छे होते हैं, जो नैतिकवादी होते हैं, वो दे देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि 5, 10, 20 किलो से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि एफसीआई के गोदाम पहले से ही जो है 40% अनाज तो वैसे ही बर्बाद हो जाता है, या फिर फेंक जाता है। गरीब को दे दे, 2 किलो 3 किलो दे दिया जाता है, क्योंकि उसका जीवन यापन चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग नहीं देते हैं। तो इसका, जैसे झारखंड में ये केस से आया था पिछले 4-5 साल पहले, कि एक महिला को राशन कार्ड नहीं था उसके पास, तो उचित मूल्य की दुकान से उसको राशन नहीं दिया गया। उसकी बच्ची का शादी थी और बच्ची डेथ हो गई उसकी। ये बुढ़ी औरत थी। ये कहीं ना, ये क्या दिखाता अधिकारी? ये गुड गवर्नेंस का अभाव तो है ही, लेकिन इथिकल गवर्नेंस का भी अभाव है। आपकी नैतिकता कम मर जाती है। क्या नैतिकता? आप सोचिए कि गरीब बुढ़िया है, उसको 2-3 किलो अनाज दे देंगे, क्योंकि वैसे ही 36% नीति आयोग कह रहा है कि खुले बाजारों में बेच दिया गया अधिकारी ने निजी फायदे के लिए, और 40% अनाज जो बर्बाद हो जाता है। तो 2-3 किलो 5 किलो देने से किसी की जान बच जाती है। किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, दे दिया जाए तो क्या है? क्योंकि वो अपने क्यों दे देंगे, तो अपने भोजन के अधिकार से वंचित तो नहीं होगा ना, वो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय से तो बाहर नहीं होगा ना, एक्सक्लूड तो नहीं होगा ना। संविधान ने कहीं ना कहीं उसको अधिकार दिया है ना, तो आप उसे अधिकार से क्यों छीन रहे हैं? ये भी सोचने की आवश्यकता है इन कर्मचारियों को, और ये भी सोचने की आवश्यकता है कि एक दिन में 4500 बच्चे जो है भूख कुपोषण से मरते हैं। कहीं ना कहीं इसमें क्यों मरते हैं? क्योंकि लीकेज जाना है, करप्शन जाना है, डाइवर्जन जाना है। फूड सिक्योरिटी को जो लेकर जो एक तरीके से जो खाद्यान्न सामग्री का जो वितरण हो रहा है, तो वितरण में डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। यही तो अमृत सेन ने कहा था कि भारत में बड़े, एक तरफ से देखा जाए आर्थिक समृद्धि कर रहा है, एक तरफ से देखा जाए ग्रोथ कर रहा है, और दूसरी तरफ जो एफसीआई के गोदाम भरे हुए हैं, अनाज बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, गृह न्यूट्रिशन फर्स्ट सफल हुआ, सेकंड सफल हो गया। आज भी लोग इतने जो है कहीं ना कहीं 22 लाख 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं। क्यों? क्योंकि वितरण के स्तर पर कमी है, और दूसरी उन्होंने क्रय क्षमता, वो भी समझा। लेकिन हमने और भी कमी देखते हैं, ये गुड गवर्नेंस के कमी के साथ साथ और भी कुछ हैं, और ये भी कमियां हैं कि देखिए कि मिलावट वाला कुछ फसाई 2006 में ये बना था। ये भी सामुदायिक निकाय है, ये भी लीगल स्टेटरी बॉडी है।
फूड स्टैंडर्ड और सेफ्टी का काम करती है, ये भी कुछ मापदंड निर्धारित करती है। तो इसने एक मापदंड निर्धारित किए कि फसाई के जो एफसीआई की जो गोदाम है, जो बफर स्टॉक है, उसमें जो अनाज रखा रहता है उसमें काफी मिलावट होती है, उसमें मिट्टी होती है, कंकड़ होती है, क्योंकि इसलिए मिट्टी होती है, गरीब खाता है ना उसको। तो उसने कहा ये जो मापदंड है वो मापदंड एक तरीके से जो व्यक्ति के लिए पोषक तत्वों से युक्त भोजन होना चाहिए, जो उससे मैच नहीं करते हैं, वो मापदंड युक्त नहीं होते हैं, वो मानक युक्त नहीं होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं मानक के स्तर पर, मानदंड के स्तर पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, उसमें भी लीकेज है, वो भी दूर करने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग ये विशेषज्ञ ये बताते हैं, उसमें एक कमी और है। एफसीआई अनाज करती है, वो किस प्राइस पर करती है? एमएसपी प्राइस पर करती है। एमएसपी प्राइस पर करती है, एमएसपी प्राइस पर करती है। तो एमएसपी प्राइस पर ये बताते हैं कि गठजोड़ होता है। गठजोड़ होता है किसके बीच में? अधिकारियों के बीच में। कौन से? एफसीआई के अधिकारी और जमींदारों के बीच में। जमींदारों और अधिकारियों के बीच में गठजोड़ होता है और कर्मचारियों के बीच में, अधिकारी के बीच में गठजोड़ होता है। इस कारण क्या होता है? इस गठजोड़ से क्या होता है कि जो खाद्यान्न की जो खरीदारी की जाती है वो हमेशा जमींदारों, जो एमएसपी का जो लाभ है या फिर जो एमएसपी का जो लाभ है वो जमींदारों, बड़े बड़े किसानों को इससे फायदा होता है, क्योंकि वो लोग पहले से नेक्सस बनाए हुए, पहले से गठजोड़ बनाए हैं। तो एफसीआई उन्हीं के अनाजों को पहले खरीदता है, उनको प्रायोरिटी देता है खरीदने में। तो इससे छोटे किसान, छोटे और सीमांत किसान ये एमएसपी प्रणाली से वंचित हो जाते हैं। एमएसपी प्रणाली का लाभ उनको नहीं मिल पाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि पहले से ही गठजोड़ हो जाता है। ये बताते हैं कि एफसीआई के कर्मचारी अधिकारी जमींदारों से गठजोड़ कर लेते हैं, हमको कमीशन दे दीजिए, कुछ पैसा हमको दे दीजिए, क्योंकि हमें निजी फायदे के लिए चाहिए, हमारे कुछ निजी फायदे हैं। सरकार तो वेतन दे रही है, उससे हमारे खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन आप दे देंगे, उससे हमारे खर्चों में उन्नति हो जाएगी, हम थोड़े हमारा जीवन स्तर सुधर जाएगा, हम जो है दिखने में अच्छे हो जाएंगे। यही तो है कैपिटलिज्म। क्यों? जमींदारों से गठजोड़ करके एमएसपी से उनके अनाज को खरीद लेते हैं और इस एमएसपी का अधिकतर लाभ जमींदारों, बड़े किसानों को होता है और सीमांत किसान और छोटे किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता। उनके अनाजों को नहीं खरीदा तो जाता है, लेकिन उतना नहीं खरीदा जाता है जितना खरीदना चाहिए। एक ईमानदार अधिकारी जितना खरीदेगा उतना एक करप्ट नहीं खरीद सकता। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो उन लोगों को मार्केट में बेचना पड़ता है, सस्ते दाम में बेचना पड़ता है, उनको जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस से जाना होता है, उसका लाभ नहीं मिल पाता एमएसपी का, और जो है जमींदार लोग इसका एमएसपी का अधिक फायदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खरीदारी में भी समस्या है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जो पीडीएस प्रणाली जो एफसीआई के द्वारा संचालित की जाती है, इसमें बहुत सारी कमी है, लेकिन हमने बेसिक रूप से देखा जाए तो ओवरव्यू हमने देखा। अब हम इस कमियों के साथ साथ अब हम समझते हैं कि इस कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाए, कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, क्या हम इस नकारात्मक कमियों, इस प्रकार की जो लूप होल्स हैं, इन कमियों दोषों के साथ साथ इसमें कुछ रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। इसमें कुछ, क्योंकि इसके वितरण को रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एक तार्किक वितरण करना है, वास्तविक लाभार्थी की पहचान करना है, वास्तविक लाभार्थी को अनाज उपलब्ध कराना है। यही संविधान का यही संविधान की मूल भावना है। यही संविधान की मूल भावना भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में जो जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। जब लोग इतने लेवल पर सोचेंगे तब ये अधिकारियों और कर्मचारियों की समझ में आएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी ही लूट रहे हैं गरीब के अधिकार को। ये भोजन के अधिकार गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान करप्ट अधिकारियों का है, करप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों का है। इसमें बहुत बड़ा रोल है इनका, और इसलिए इसलिए इसमें गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है, डिजिटल गवर्नेंस की आवश्यकता है, ई गवर्नेंस की आवश्यकता है। इसलिए गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ये कंसेप्ट क्यों आया, डिजिटाइजेशन का कंसेप्ट क्यों आया, वो ऐसे हम समझेंगे। जैसे ई राशनिंग सिस्टम आ रहा है, बायोमेट्रिक आ रही है, ये हम विस्तार से अब हम समझते हैं कि पीडीएस प्रणाली में किस तरह की रिफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ स्टेट्स में पहले ही रिफॉर्म कर दी गई है। वो जैसे 2019 के बाद, 2019 के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड एक बहुत बड़ी फ्लैग सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है,
ये कहीं ना कहीं इसको रिफॉर्म, इसको जो है इसमें होने वाली लीकेज को उसको कम कर रही है। जीपीएस के माध्यम से जो परिवहन के साधन होते हैं, जो एफसीआई के जो एक तरीके ट्रैक होते हैं गोदामों की, उसकी जो परिवहन के माध्यम से उनकी जीपीएस की ट्रैकिंग की जाती है। तो जीपीएस ग्लोबल पॉलिसी